आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। जिसको तू ही बचाने पे आए, जिसको तू ही बचाने पे आए, आग में भी बचा के दिखाए, आग में भी बचा के दिखाए, आग में भी बचा के दिखाए, आग में भी बचा के दिखाए। तेरे वश में अंधेरे उजाले, तेरे वश में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे। जिसको तू ही बचाने पे आए, जिसको तू ही बचाने पे आए, आग में भी बचा के दिखाए, आग में भी बचा के दिखाए, आग में भी बचा के दिखाए, आग में भी बचा के दिखाए। तेरे वश में अंधेरे उजाले, तेरे वश में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले। अपनों को तूने पुकारा, कब कभी आवश्यकता पड़ी तब हो, लाख अपनों को तूने पुकारा, लाख अपनों को तूने पुकारा, सबके सब कर गए थे किनारा, सबके सब कर गए थे किनारा। कौन तुम बिन भंवर से निकाले, कौन तुम बिन, नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, नैया है तेरे हवाले। हरि बोल। चैन मिलता नहीं है, बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, हो बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, बिन तेरे चैन मिलता नहीं है। फूल आशा का खिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। आंधियों में भी तू ही संभाले, ओ आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, ओ मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले।
मर्जी के बिन इस जहां में, तेरी मर्जी के बिन इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है, वो एक पत्ता भी हिलता नहीं है, एक पत्ता भी हिलता नहीं है, एक पत्ता भी हिलता नहीं है। बस आपकी तालियों की आवाज आनी चाहिए। हरि बोल। आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, ओ मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। संत एकनाथ जी महाराज के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। भक्तों की और संतों की उस महान परंपरा में जो इस पवित्र महाराष्ट्र की भूमि पर इतिहास में जिन्होंने एक स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखाया है, समाज के लिए स्वयं को समर्पित किया है, उन सभी संतों महापुरुषों के चरणों में मैं नमन करता हूं। इस भारत की पवित्र धरा पर जो भी संत महापुरुष, वीर अमर शहीद, जिन्होंने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जो किया है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, उन सभी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। मत अलग हो सकते हैं, पंथ अलग हो सकते हैं, संप्रदाय अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्म अलग अलग नहीं है। धर्म जो मानवता का संदेश देता है, प्यार का संदेश देता है, सद्भाव का संदेश देता है, एकता का संदेश देता है, सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देता है, और जो नहीं देता है मैं उसे धर्म भी स्वीकार नहीं करता हूं। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। वो अमर शब्द हम बोला करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से परमात्मा के नाम अलग अलग हो सकते हैं, उसकी उपासना पद्धतियां अलग अलग हो सकती हैं, उसको जानने के, उसको पाने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा अलग अलग नहीं है। हमें जन्म देने वाली, कोई उसे मां कहता है, कोई मैया कहता है, कोई आई कहता है, कोई बा कहता है, कोई अम्मी कहता है, कोई इजा कहता है, कोई बोई कहता है, कोई झाई कहता है, पता नहीं कितने नामों से पुकारते हैं, लेकिन दिल में हमारा भाव है कि हम जन्म देने वाली मां को ही पुकार रहे हैं। हमारे शब्द अलग हो सकते हैं, हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारा लहजा अलग हो सकता है, लेकिन भाव अलग अलग नहीं है। जो भी अच्छा लगे, परमात्मा के उस नाम को याद करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, बस यही सिखाते हैं सभी लोग। यहां हम बैठे हैं, उन संतों ने वो गोविंद के नाम पर बड़ा आनंद लिया है। जब सभी नाम एक हैं, अलग अलग से लगते हैं, अलग नहीं है, तो आइए सब मिल करके उस मधुर मधुर, प्यारे प्यारे, मीठे मीठे नाम को लेते हैं, अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा।
दोनों हाथ जरा ऊपर करके, बड़ा आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। तुझा सारखा तूच देवा, तुला कुणाचा नाही हेवा। तुझा सारखा तूच देवा, तुला कुणाचा नाही हेवा। वेळोवेळी संकटातुनी तारीशी मानवा। बोलो ना जोर से। तुझ्या नामात रे गोडवा केशव, हरि बोल। भक्तीसाठी गोप गळ्यासह यमुना काठी। वेळा होनी भक्तीसाठी गोप गळ्यासह यमुने काठी। नंदाघरच्या गाय हाकीशी गोकुळी यादवा। धनुर्धर पार्थासाठी चक्र सुदर्शन घेऊन हाती। वीर धनुर्धर पार्थासाठी चक्र सुदर्शन घेऊन हाती। रथ हा कुणिया पांडवांचा बळवीसी कौरवा। तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे गोडवा। केशवा माधवा, तुझ्या नामात रे गोडवा। केशवा जय जय विठ्ठल, विठ्ठल रुक्माई जय जय विठ्ठल रुक्माई, जय जय विठ्ठल रुक्माई, जय जय विठ्ठल रुक्माई, जय जय रुक्माई, जय जय रुक्माई, जय जय विठ्ठल रुक्माई, जय जय विठ्ठल रुक्माई, जय जय रुक्माई, जय जय विठ्ठल रुक्माई। विठ्ठला 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 विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, ओ हरि ओम विठ्ठला, ओ हरि ओम विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, हरि ओम, हरि हरि बोल। हरि बोल। जरा हाथ उठाओ एक बार जोर से।
यहीं से शुरू करते हैं कि हाथ क्यों उठाते हो आप? वाई? कल मैंने खाली कहा था कि कोई गुंडा, कोई बदमाश हमारे सीने पर बंदूक की नाल रख दे, पिस्टल रख दे, चाकू की नोक लगा दे, और कुछ आए ना आए ये जरूर सीख रखा है, हैंड्स अप, हरि बोल। यानी समर्पण कर दिया है। अब तो हमें लूट ले या छोड़ दे, हमें मार दे या छोड़ दे, सरेंडर। लेकिन हम गुंडों के सामने नहीं, लुच्चे लफंगों के सामने नहीं, बदमाशों के सामने नहीं, ऐ मेरे सदगुरु, ऐ मेरे परमात्मा, हम तो तेरे सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। हम तेरे सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जीता रखे तू हमको ये धड़ से सर उतारे, अब फकीरे आशिक कहता है यूं पुकारे, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहां यूं भी वाह वाह है, यहां वो भी वाह वाह है। दोनों हाथ उठा दिए हमने। एक मुझे लगता है कि संतों महापुरुषों के सामने, परमात्मा के सामने दोनों हाथ उठा करके क्या भाव रखना चाहते हैं, मुझे लगता है। मैंने तो आपसे कहा कि वर्तमान समय की मांग है ज्योतिष की शरण नहीं, जीवन को ज्योतिर्मय बनाने की आवश्यकता है। लेकिन कोई कहे कि मेरे हाथों में कुछ बुरी रेखाएं हैं, कोई कहे तो संत की, सदगुरु की, महापुरुष की या हमारे देवा की नजर पड़ गई, वो बुरी रेखाएं भी कब खत्म हो जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। हरि बोल। वो हाथ की बुरी रेखाएं मिट जाएंगी। मुझे और लगता है कि हाथ क्यों उठवाते हैं। परमात्मा ने हमारे पांव जमीन पर रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हमारे पांव जमीन पर है, लेकिन हमारा मस्तिष्क ऊंचा उठा के रखा है। शायद प्रकृति सिखाना चाहती है कि पांव तुम्हारे जमीन पर रहें, लेकिन मस्तिष्क ऊंचा है। मस्तिष्क का चिंतन जो है वो ऊंचा ही होना चाहिए, कभी नीचा मत गिरा देना, ऊंचा रखना इसे। मैंने तुम्हारा मस्तिष्क ऊंचा बनाया है, इसका चिंतन ऊंचा रखना, कभी नीचा मत करना। प्रकृति सिखाना चाहती है तुम्हारे पांव जमीन पर रखे, लेकिन तुम्हारी आंखें ऊंची उठा करके रखी है मैंने। इन आंखों से ऊंचा ऊंचा देखना, वो जो सबसे ऊंचा है ना, उसको देखने का भाव रखना, जीवन का आनंद आ जाएगा। नीची चीजें मत देखना, निकृष्ट चीजें मत देखना, इससे गंदी चीजें मत देखना इन आंखों से, क्योंकि मैंने इसे ऊंचा उठा करके, पांव तुम्हारी जमीन पर है पर आंखें ऊंची उठा के रखी। पांव जमीन पर है लेकिन कान बहुत ऊंचे हैं। प्रकृति कहना चाहती है कि तुम्हारे कान भी मैंने ऊंचे बना करके रहे। इन कानों से ऊंची यानी अच्छी यानी दिव्य बातें सुनना, कभी भी निकृष्ट बातें, नीच बातें सुनने की कोशिश मत कर। और वो तभी होगा जब अच्छी संगति में बैठोगे तो। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येम। इन कानों से अच्छा सुनना, कभी बुरा सुनने की कोशिश मत करना, गंदा सुनने की कोशिश मत करना। अपने कानों को भी, अपने मस्तिष्क को, अपने मन को प्रदूषित करने की कोशिश मत करना। और वो जब सत्संग में बैठोगे, अच्छी संगति में बैठोगे, तभी आपको अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी ना। वो कहता है, मैंने प्रकृति कह रही है कि पांव जमीन पर रखे, लेकिन तुम्हारी नासिका को ऊंचा उठा के रखा है। पहले तो इस नासिका को ऊंचा उठा के रखे, ऐसे कर्म करना, जो नाक कटवा लो ऐसे कर्म मत करना कभी। और इसे ऊंचा करके रखने का तात्पर्य, ऊंची यानी अच्छी गंध इससे सूंघने की कोशिश करना। शराब की गंध नहीं, नशे की गंध नहीं, गंदी गंध नहीं, इन नाक के द्वारा अच्छी गंध लेना। प्रकृति कहती है कि मैंने तुम्हारे पांव जमीन पर रखे, लेकिन मुख तुम्हारा ऊंचा बनाया है। इससे ऊंची यानी अच्छी चीजें, उत्कृष्ट चीजें ही भक्षण करने की, गंदी चीजों को भक्षण करने की कोशिश मत करना। तुम्हारे पैर जमीन पर हैं, लेकिन तुम्हारी जबान ऊंची बनाइए। चिल्ला करके ऊंचा तो नहीं,
लेकिन बहुत ऊंची ऊंची बातें बोलना, नीची बातें इससे मत बोलना कभी भी। इस जबान से उत्कृष्ट बातें बोलना, अच्छी बातें बोलना, नीची बातें बोलने की कोशिश मत करना कभी। पांव तुम्हारे जमीन पर है लेकिन हृदय तुम्हारा ऊंचा बनाया है, यानी इस हृदय में ऊंचे भाव आए, कभी नीचे भाव ना आ जाए तुम्हारे। पांव तुम्हारे जमीन पर है लेकिन हाथ तुम्हारे ऊंचे बनाए हैं ना। भगवान कृष्ण ने इसे वृक्ष की उपमा दी है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। उस वृक्ष में, उस झाड़ में और इस झाड़ में थोड़ा सा फर्क है बस। उसमें जड़ नीचे होती है, यहां जड़ ऊंचे है। मस्तिष्क का ये जड़ है इसकी। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा, इसकी शाखाएं, उसमें शाखाएं यूं जाती हैं, इसमें शाखाएं ऐसे जाती हैं। पैर और हाथ को देखें, ये शाखाएं हैं इस वृक्ष की, जीवन वृक्ष की। परमात्मा ने पैर जमीन पर रखे लेकिन हाथ ऊंचे बनाए ना। लेकिन ये यूं ही रहते हैं, बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं हो पाते। मुझे लगता है कि संत महापुरुष इसलिए आपके हाथ उठवाते हैं, इन हाथों को बहुत ऊंचा उठाए, इन हाथों से बहुत ऊंचे ऊंचे कर्म करना, कभी नीचे कर्म मत करने की कोशिश करना। इन हाथों से उत्कृष्ट कर्म, ऊंचे कर्म करना, कभी नीचे कर्म मत करना। मैंने कल आपसे इशारा किया कि हाथ किसी की जान ले सकते हैं, ये किसी को डॉक्टर बनकर के जीवन दे सकते हैं, ये धक्का मार करके गिरा भी सकते हैं, किसी गिरते को उठा भी सकते हैं। यही हाथ है। किसी को उबार भी सकते हैं, किसी को डुबो भी सकते हैं। ये अभय का दर्शन भी करा सकते हैं, घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये स्पर्श करके ममता का, वात्सल्य का, प्यार का ऐसा एहसास करते आदमी सब कुछ भूल जाता है। ये कामुकता का दर्शन भी करा सकते हैं, गंदगी का दर्शन भी हाथ करा सकते हैं, क्रोध का परिचय भी करा सकते हैं, गुस्से में भी आ सकते हैं। इन हाथों से ऊंचे कर्म करना, अच्छे कर्म करना, कभी बुरे कर्म मत करना। धर्म की शरण में आकर के, सत्संग की शरण में आकर के, जहां त्रिवेणी बहती है। आज भीमा के किनारे पर, चंद्रभागा के किनारे पर मैंने आपको वचन दिया था कि त्रिवेणी में आपको स्नान जरूर कराऊंगा, तो कराऊंगा। आज पक्की बात कर रहा हूं। सत्संग की त्रिवेणी, धर्म की त्रिवेणी, अध्यात्म की त्रिवेणी सिद्ध करके दिखाऊंगा कैसे है। लेकिन इसमें स्नान करने के बावजूद, धर्म और अध्यात्म की, सत्संग की शरण में आने के बावजूद, परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर चलने के बावजूद, जीवन में जो वांछित सुधार होना चाहिए न हुआ तो बेकार है, दिखावा है, ढोंग है, पाखंड है और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो परिवर्तन आना चाहिए वो आए। अगर यहां आकर के भी हमारी छोटी छोटी गलतियां भी दूर ना हुई तो क्या आना। मेरे बोलने का फायदा क्या रहा, आपका सुनने का फायदा क्या रहा। मैं कोई पैसे लेकर के आया नहीं और पैसे इकट्ठा करके ले नहीं जाऊंगा। बदले में आपसे कोई नहीं कहेगा कि आप ये चढ़ा करके जाइए। यहां हर सत्संग की तरह अंत में आपसे यही कहूंगा कि कोई ना कोई बुराई, कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई विकार अपना, कोई ना कोई बुराई यहां छोड़ करके जाना, तभी आनंद आएगा। कुछ मत चढ़ाना, कुछ मत, लेकिन अपनी किसी न किसी बुराई को जरूर छोड़ के जाना। यहां अभी औरंगाबाद में उस दिन प्रवचन हो रहा था, 100 से ज्यादा लोगों ने मुझसे कहा, बाकी तो कितनों ने किया होगा, महाराज जी आज का प्रवचन सुनने के बाद सच में हमारे अंतर में यह एहसास हुआ कि हमें गंदे व्यसनों को जीवन में नहीं अपनाना है। आज से हम शराब छोड़ते हैं, कोई कहता गुटखा छोड़ते हैं, कोई कहता तंबाकू छोड़ते हैं, कोई कहता मांसाहार छोड़ते हैं, किसी ने कहा कि हम जुआ नहीं खेलेंगे, हमारा घर बर्बाद हो गया, फिर भी अक्ल नहीं आई हमें। और किसी ने कहा कि क्रोध के कारण हमने अपने परिवार को नरक बनाया है, महाराज जी आज से अपने परिवार को नरक नहीं स्वर्ग जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। आपके वचन को सुनकर मेरा बोलना सार्थक हो गया, आपका सुनना सार्थक हो गया। क्या मिला वरना? अयोध्या के सम्राट अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। महाराजा दिलीप 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो गए, 99। और उस समय का इतिहास कहता है जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता था उसे इंद्र का पद मिलता था, सिंहासन मिलता था। आज अश्वमेध यज्ञ की क्या प्रासंगिकता है,
मैं चर्चा नहीं कर रहा। इसके नाम पर क्या हो रहा है इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आज उसका क्या औचित्य है इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन उस समय अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे, घोड़ा छोड़ा जाता था, सारी पृथ्वी की परिक्रमा करता था। अगर कोई घोड़े को रोकता था तो उससे युद्ध होता था। पराजय स्वीकार करके अपना उपहार देकर के राजा को आगे बढ़ने को मौका देता था। जो लड़ना नहीं चाहता था वो उपहार देकर के सम्मानपूर्वक आगे बढ़ने देता था। 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो गए, 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। अचानक एक दिन क्या हुआ, घोड़ा गायब हो गया। अश्वमेध यज्ञ का वो घोड़ा, यज्ञ चल रहा है अवध में। और मैं आपको अयोध्या को अवध कहते हैं। अवध का तात्पर्य यही है जहां किसी का वध ना हो, किसी की हिंसा ना हो, वही अवध कहला सकता है। जहां वध ना हो किसी का, अयोध्या का तात्पर्य जहां युद्ध ना हो, जहां प्यार हो, सद्भाव हो, शांति हो, मेलजोल हो, वहां यज्ञ चल रहा है। सारी पृथ्वी पर घोड़ा जोड़ा गया है। आदमी को जब सफलता मिलती चली जाती है तो कई बार लापरवाह हो जाता है। सफलता कई बार हमें लापरवाह कर देती है, हमारा ध्यान नहीं रहता। हमारे लिए क्या मुश्किल है, अब हमने तब सफलता हासिल की, तब की और ही बोलना। कई बच्चों को हमने देखा 98%, 99% मार्क्स लेकर के आए, हर साल टॉप करते थे, लेकिन इस बार फेल हो गए। क्यों? हमारे लिए क्या मुश्किल है, हमारे लिए क्या मुश्किल, लापरवाही आ गई, केयरलेस। उनको फेल होते देखा है मैंने, बिल्कुल यही हुआ है। इतनी सफलता मिलने के बाद अब लापरवाह हो गए, हमारे लिए क्या मुश्किल है। उस लापरवाही में घोड़ा गायब हो गया। जहां तहां दौड़ लगाई लेकिन घोड़ा नहीं मिला। जहां तहां सीआईडी लगाई गई, गुप्तचर लगाए गए, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। आखिर में हार करके डरते डरते दूत भेजे अयोध्या में, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या हुआ? महाराज हमें क्षमा करें, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा गायब हो गया है। क्या कहते हैं? बोले हाँ महाराज। कि ढूंढा क्यों नहीं? बोले नहीं मिला महाराज, सब ढूंढ लिया हमने, अंत में हार करके आए। वहां ऋषि बैठे हुए थे, महापुरुष बैठे हुए थे, जो वैज्ञानिक थे। ये भारत अगर कृषि प्रधान देश है तो ऋषि प्रधान देश भी है, जहां ऋषियों की महत्ता है। ये मात्र कृषि प्रधान नहीं, ऋषि प्रधान देश है। महान वैज्ञानिक थे हमारे संत महापुरुष ऋषि मुनि। आज कृषि की भी क्या दशा है, कहने की आवश्यकता नहीं। कृषि प्रधान देश में आज अगर कृषक, वो किसान अगर आत्महत्या करने पर मजबूर होता है, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती। कितनी जगह पर भारत के किसानों की क्या दुर्दशा, जो दुनिया का पेट भरता है, दुनिया का, हम सबका पेट भरता है, अन्नदाता है जो हमारा किसान, खुद भूखे रहने पर मजबूर है, कर्ज के तले दबा हुआ है बेचारा, और आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। और ऋषि तो आज ढूंढने को भी नहीं मिलते, चाहे नाम कोई लगा ले, कोई ब्रह्म ऋषि लगा ले, कोई योग ऋषि लगा ले, कोई फलाना ऋषि लगा ले, कोई ठिकाना, लेकिन काश वो ऋषियों के दर्शन फिर से हो जाए। भारत कहां से कहां हो, हरि बोल। ये कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान देश है। जो सीआईडी नहीं कर पाती थी, गुप्तचर नहीं, ऋषियों ने ध्यान लगाया, ओ आंखें बंद की, चलचित्र की तरह घूम गया सारा दृश्य। आज यंत्र प्रेरित चलता है सब, उस समय मंत्र प्रेरित चलता था। हरि बोल। महाराज चिंता करने की आवश्यकता नहीं, घोड़ा मिल गया है। कहां है घोड़ा? बोले महाराज घबराने की जरूरत नहीं, इंद्र चुरा करके ले गया है घोड़ा, तभी तो पैरों के निशान नहीं मिल रहे, वहां से उठा करके चोरी करके इंद्रलोक में ले गया है। आपका नाम सुनकर के वापिस करेगा, आप संदेशा भेजिए, और न हो तो हमारी सेना युद्ध करने के लिए तैयार, इंद्र से भी युद्ध करने को तैयार है। अयोध्या सम्राट कहता है कि अब मुझे युद्ध नहीं करना है। क्या कह रहे हो महाराज? मुझे घोड़ा भी वापिस नहीं चाहिए। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। वो अयोध्या का सम्राट कहता है कि अब मुझे कोई घोड़ा नहीं चाहिए वापिस। क्यों महाराज?
बोले क्या होगा, 100वां अश्वमेघ यज्ञ पूरा हो जाएगा, मुझे इंद्र का पद मिल जाएगा ना, सिंहासन मिल जाएगा ना। लेकिन तुमने सुना नहीं अभी, इंद्र चोरी करके ले गया। इंद्र का पद पा करके भी अगर छोटी छोटी कमियां भी दूर ना हुई तो धिक्कार है ऐसे इंद्र पद पर भी। नहीं मुझे चाहिए ऐसा। धर्म की शरण में आकर के, सत्य की शरण में आकर के, परमात्मा की शरण में आकर के, संतों की शरण में आकर के, महापुरुषों की शरण में आकर के भी अगर छोटी छोटी कमियां भी दूर ना हुई तो हरि बोलना। क्या किया फिर, क्या किया हमने? क्योंकि सत्संग में जो त्रिवेणी बहती है, ये भारत की कितनी महान परंपरा है हमारी। उन महापुरुषों ने कितना अच्छा एक प्रयास किया होगा। कहीं कमी बीच में आ जाती है तो हमारे महाराष्ट्र में एक परंपरा शुरू हो गई गणेश उत्सव की। असंख्य लोग इकट्ठे हो जाते, बिना किसी भेदभाव के लोग भूल जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलजुल करके गणेश, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, ऐसा दृश्य हो जाता है। हमारे यहां तो देवादिदेव महादेव ने भी यही सिखाया है। ओ भारतवासियों, नहीं सारे दुनिया के लोगों, हमारे विश्व की परंपरा सबसे महान क्यों थी विश्व में? क्योंकि यहां पर एकता का संदेश है, सद्भाव का संदेश है, प्रेम का संदेश है, सौहार्द का संदेश। आप कहेंगे कि अंतर है, विषमता है, विविधता है, फिर भी एक हैं हम। आप देखिए देवादिदेव महादेव गिने चुने लोग हैं उनके परिवार में, भगवान शिव, कार्तिकेय, स्वामी कार्तिकेय, गणपति बप्पा और पार्वती मां दुर्गा। एक गिने चुने सदस्य हैं परिवार में, लेकिन किसी का खान पान नहीं मिलता है। मेरे गणपति बप्पा को लड्डू अच्छे लगते हैं, मोदक प्रिय है। हरि बोल, लाडू, हरि बोल, जोर से बोल रहा। मेरे भोले बाबा को, देवादिदेव महादेव को बेलपत्री इत्यादि अच्छी लगती है। मां दुर्गा को अनेक प्रकार के पकवानों को भोग लगाया जाता है। यहां खान पान किसी का नहीं मिलता आपस में, रूप किसी का नहीं मिलता है आपस में। एक का हाथी जैसा मुख है, एक के 5-5 मुख और 3-3 नेत्र हैं, एक की अनेक भुजाएं हैं और एक के 6 मुख हैं, खड़मुख है। किसी का रूप आपस में नहीं मिलता, किसी का खान पान आपस में नहीं मिलता, किसी की सवारी आपस में नहीं मिलती है। एक चूहे पर सवार है, स्वामी कार्तिकेय मोर पर सवार है, वो नंदी पर सवार है और वो सिंह पर सवार है। कमाल है, कितनी विषमता, कितनी विविधता, और फिर भी मिलकर के रहते हैं। यही तो सिखाया है देश। एक दूसरे के दुश्मन भी मिलकर रह सकते हैं, भारत ये सिखाता है हमें। एक दूसरे के दुश्मन, भगवान शिव के परिवार में सिंह है और नंदी है, बैल। कोई जमीन जायदाद का बंटवारे की लड़ाई नहीं, ये स्वाभाविक शत्रु हैं। लेकिन धन्य है मेरे भारत की संस्कृति सिखाती है कि यहां पर दुश्मन भी मिलकर के रह सकते हैं, शत्रु भी, स्वाभाविक शत्रु मिलकर रह सकते हैं। उस परिवार में चूहा भी है और सर्प भी है, एक दूसरे के दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है। लेकिन कमाल है, वाह मेरे भारत की संस्कृति, उनको भी आपस में मिलकर के रहना सिखाया है। उसी परिवार के अंदर मोर भी रहता है, सर्प भी रहता है, एक दूसरे के दुश्मन है। मोर सर्प को खा जाता है, लेकिन दोनों मिलकर के रहते हैं। इतनी विविधता, इतनी विषमता, यहां तक कि शत्रुता, और फिर मिलकर रहते हैं। तो हम आपस में मिलकर क्यों नहीं रह सकते हैं? हरि चैतन्य समझते हो तुम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पगलो तुम हो, आपस में सब भाई भाई मिलकर के रहो। हम सब भारतीय, बाद में सब कुछ बाद में है। हम सब कुछ बाद में है, पहले भारतीय हैं, और उससे पहले एक इंसान है, इंसान बनाया उसने। मैंने आपसे कहा आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी जो भी हैं, सबको प्रणाम, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप इंसान हैं या नहीं, एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइएगा अपने जीवन पर। जिस दिन तुम सच्चे इंसान बन गए ना, कोई मजहब आपस में लड़ना नहीं सिखाएगा, सब मिलकर के रहेंगे। पर मैंने मजबूर होकर के कल कहा था, कहने को तो इंसान है, याद हो गया होगा आपको, बोलो ना, कहने को तो इंसान है मेरी गली के लोग, वाह याद है आपको, पर दिल के बेईमान हैं। जोर से बोलो ना, गीता पे चल रहे ना ये कुरुआ पे चल रहे, गीता पे चल रहे ना ये कुरुआ पे चल रहे, हिंदू ना मुसलमान है मेरी गली के लोग। किसने जलाया आशियां वो बूझ रहे हैं। ये मेरे दिल का दर्द है जो निकल करके आया था बहुत वर्ष पहले।
किसने जलाया आशियां वो बूझ रहे हैं, सब जान के अनजान हैं मेरी गली के लोग। पानी की जगह आग में घी डाल रहे हैं और फिर भी बड़े महान हैं मेरी गली के लोग। छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ रहे, छोटी छोटी बातों में ये आपस में लड़ रहे, ये तो बड़े नादान हैं मेरी गली के लोग। आए जिस दिन हम इंसान बन गए, ना लड़ाई होगी, ना हिंसा होगी, ना द्वेष होगी, ना घृणा होगी, ना वैमनस्यता होगी, ना कटुता होगी, प्यार ही प्यार होगा, प्यार ही प्यार होगा और कुछ नहीं होगा, सद्भाव ही सद्भाव होगा। हरि बोल। तो सत्संग में त्रिवेणी बहती है, त्रिवेणी यहां पर बैठ करके तुम्हें तीर्थराज में स्नान का फल मिलेगा, क्योंकि सत्संग भी त्रिवेणी बहाता है। राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, राम भक्ति की गंगा बहती है यहां, परमात्मा के नाम की भक्ति की यहां गंगा बहती है। आओ ना, एक तो डुबकी लगा के देखो ना जरा, है राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। ब्रह्म का विचार और प्रचार जो किया जाता है, यही सरस्वती है, अदृश्य, आपको दिखती नहीं है, लेकिन आपको आनंद विभोर कर देगी, आनंद विभोर कर देगी। आप सहसा कह उठोगे, मैं चैलेंज करके कहता हूं, सहसा कह उठोगे, चैलेंज करके कह रहा हूं, जैसे यहां से उठोगे उससे पहले कह के जाओगे क्या? आनंद आनंद झाला। आज बोलो ना, किती सांगू मी सांगू कुणाला, आज आनंद आनंद झाला। आज जरा दोनों हाथ उठा के बोलो ना, किती सांगू मी सांगू कुणाला, आज आनंद आनंद झाला, आज आनंद आनंद झाला। आज आनंद आनंद झाला, आज आनंद। अष्टम्याची रात्री यमुनेच्या काठी गोकुळ अवतरले, रात्री यमुनेच्या काठी गोकुळ अवतरले, गोड हसू गालात नाचू गाऊ तालात पैजण भरले, गोपी आल्या नटून कान्हा दिसू उठून, नत्या नवतीचा शृंगार झाला, आज आनंद आनंद झाला, आज आनंद। किती सांगू मी सांगू कुणाला, बोलो गोविंद, कोणी म्हणा गोपाल, कान्याला नावे किती, गोपी आल्या नटून काना दिसतो उठून, गोपी आल्या नटून काना दिसतो, नत्या नवतीचा शृंगार झाला, आज किती सांगू मी सांगू कुणाला, आज आनंद आनंद झाला, आज आनंद आनंद हो, आज आनंद हो, आनंद झाला। अरे एक बार डुबकी लगा के तो देखो ना, है? जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, मैं बोरी ऐसी रही रही किनारे बैठ। अब किनारे बैठ करके तो मजा नहीं आएगा ना, एक बार आओ डुबकी लगा करके देखो, जीवन धन्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा हमारा जीवन।
राम भक्ति की गंगा बहती है जहां, हरि बोल, ब्रह्म के विचार और प्रचार की सरस्वती बहती है जहां, और सूर्य पुत्री यमुना जी, ये कर्म करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये जो बताया जाता है सत्संग में, ये यमुना जी बह रही है। आओ गंगा, यमुना और सरस्वती के इस संगम में, वहां तो पता नहीं जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, स्नान ठीक से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा और कब मिलेगा, लेकिन यहां जरा सा एक डुबकी लगा के देखो ना, तुरंत फल न मिले तब कहना तुरंत फल मिले। हरि बोल, जोर से बोलो ना। तो सत्संग में गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी बहती है। और मैंने आपसे कहा था, बचपन से मेरे मन का एक भाव रहा है कि हे परमात्मा श्री राम, आप धनुर्धारी हैं, बड़ी अच्छी बात है, दशरथ अजर बिहारी हैं, बड़ी अच्छी बात है, अवध बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है, पर मेरे हृदय बिहारी बन जाए तो और भी अच्छी बात हो जाए, मेरे हृदय में आ जाए आप। अरे ओ कन्हैया, तू बांके बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है, तू रास बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है, तू कुंज निकुंज बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है, तू वृंदावन बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है, तू कामवन बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है, पर मेरा हृदय बिहारी बन जाए और भी अच्छी बात हो जाएगी। ऐसे ही हे मां गंगा, हे यमुना, हे सरस्वती, तो वहां बहती हो, बड़ी अच्छी बात है, सत्संग में भी बहती हो, बड़ी अच्छी बात है, पर यह त्रिवेणी अगर मेरे जीवन में बह जाए तो आनंद ना आ जाए। कर्म, भक्ति और ज्ञान की त्रिवेणी। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या संदेश दिया है? हरि बोल। 18 अध्याय और 18 अध्याय में से 6 अध्याय उपासना योग यानी भक्ति योग, 6 अध्याय सांख्य योग यानी ज्ञान योग, और 6 अध्याय कर्म योग। यहां पर यह नहीं कहा कि खाली कर्म करो, चाहे जो कर्म करो, चाहे जैसे कर्म करो, विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक उसका नाम लेकर के कर्म करो, आनंद ही आनंद आए। जो कुएं के मेंढक की तरह पड़ा हुआ है, उससे बाहर सोचने की कभी कोशिश नहीं। संकीर्णता की दीवारों में, संकीर्णता की दीवारों में तूने अपने आप को इंसान नहीं समझा, पता नहीं क्या क्या समझ लिया। हरि बोल। परमात्मा की ये अनुपम कृति, निकल उनसे, दीवारों से निकल बाहर। जैसे मेंढक को खाली उतना ही दिखाई देता है और उसका संसार उतना ही समझ बैठता है, वो जब बाहर निकलता है तो भारतीय संस्कृति ने उदार चरिता नामसु वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी को अपना घर माना। और आप भी जब बाहर निकलोगे, आगे बढ़ोगे, क्या संकीर्णता की दीवार में रहोगे? यहां से थोड़ा आगे आपसे पूछा जाए कहां से आए हो? पैठन से आए, श्री क्षेत्र पैठन से आए हैं। हरि बोल। मुंबई में चले जाओ तो क्या कहोगे? औरंगाबाद से आए हैं। हरि बोलना। क्योंकि वहां हर तरह के लोग रहते हैं, नहीं पहचान पाएगा कोई, हो सकता है। और मैं तो चाहता हूं कि इतना महान तीर्थ है, ये भारत नहीं विश्व के पटल पर उभर करके आए, तब आनंद आए। 200 देश सुनेंगे इस कार्यक्रम को भी, और अभी भी सारा विश्व सुन रहा है। विभिन्न चैनल्स पर यह प्रसारण होगा, सारा विश्व सुनेगा, उन्हें पता लगेगा कि पैठन क्या है, कोई मामूली चीज नहीं, इतना महान तीर्थ है। लेकिन वास्तविकता है, आप यहां आसपास जाएंगे, कहेंगे हम श्री क्षेत्र पैठन से आए हैं। जब मुंबई या और कहीं ऐसे इलाके में जाएंगे, आपसे पूछा जाए कहां से आए हो? बोले औरंगाबाद से आए हैं। कहीं रामेश्वरम में चले जाओ तो कहां से आए हो? पैठन से। औरंगाबाद से, महाराष्ट्र से आए हैं। कहां से आए? देखो कैसे दीवार टूटती चली जाती है, वाह। और कभी अगर रूस में चले गए, लंदन में चले गए, अमेरिका में चले गए, और वहां से आपसे पूछा जाए कहां से आए हो, क्या कहोगे? सारी दीवारें खत्म, प्रांतवाद की दीवारें भी खत्म, भारत से आया हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बहुत सुनाता हूं। मैं जब विदेशों में जाता हूं, चाहे जो बोलूं, लेकिन ये गीत आए बिना नहीं रहता है। आप कहो तो 2 पंक्तियां आपके साथ बोलता हूं। है प्रीति जहां की रीति सदा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार से ये शरीर है। बचपन से घुट्टी कूट कूट करके डाली गई हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति की। राष्ट्र आए बिना रहता ही नहीं है बीच में, मैं क्या कहूं। और ये राष्ट्र है तो हम भी हैं, और राष्ट्र ही नहीं तो हम भी क्या है? है प्रीति जहां की रीति सदा, मैं
गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीति जहां की रीति सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। ओ, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। कितने पावन हैं लोग जहां, कितने पावन हैं लोग जहां, मैं नित उठ शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीति जहां की रीति सदा। दोनों हाथ ऊपर। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। कॉलर नहीं है, शर्ट भी नहीं है, कॉलर भी नहीं है, लेकिन कॉलर ऊंचा करने को मन करता है। हरि बोल। ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीति जहां। भारत माता की, भारत माता की। इतनी ममता जहां नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं। इतनी ममता जहां नदियों को भी, इतनी श्रद्धा इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। इतनी श्रद्धा इंसान तो क्या, पत्थर भी। गंगा मैया की, जमुना मैया की, गोदावरी मैया की, सरस्वती मैया की, भीमा मैया की, चंद्रभागा मैया की, कावेरी मैया की। इतनी श्रद्धा इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। जिसे जान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीति जहां की रीति सदा, है प्रीति जहां की रीति सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीति जहां की रीति सदा, है प्रीति जहां की रीति
प्रीति सदा, मैं प्रीति जहां की प्रीति सदा। हरि बोलना, जोर से बोलना है। क्या महान और अमूल्य संस्कृति है वो पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करने वालों, अंधे होकर के उनके पीछे भागने वालों। अपने भारत की अमूल्य और महान संस्कृति के महत्व को समझो, इसे जीवन में अपनाओ और अपने जीवन को धन्य करो, आनंद लो। आह्वान करता हूं सबका, सारे विश्व के लोगों का आह्वान करता हूं। मैंने आपसे कल भी कहा, लोग ले गए हमारा सोना चांदी हीरे जवाहरात कोहिनूर, लेकिन इस संस्कृति का महान चिंतन आज भी हमारे पास है। अगर बिजनेस बना करके नहीं, मेरे से कल कोई पूछ रहा था, महाराज जी आपकी दवाइयां, मेरी कोई दवाइयां नहीं बिकती हैं, मेरी कोई दुकान नहीं है यहां पे। हरि बोलना, खुले शब्दों में कह रहा हूं, हरि बोलना। हाँ, धोखे में मत रहना कहीं पे भी। मेरा कोई यहां पर व्यवसायिक प्रतिष्ठान नहीं है कोई। हरि बोल। व्यवसाय बना करके नहीं, निस्वार्थ भाव से चंद लोग भी अगर आगे आ जाएं, ये भारत फिर से जगत गुरु के पद पर बैठेगा, रोक नहीं सकता है कोई। वो है हिंदुस्तान के पास जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, चाहे दुश्मन रहा है दौरे जहां हमारा, कितने आक्रमण होते रहे और होते रहे बेशक। आपको याद होगा हमारे देश की अस्मिता पर आक्रमण जब मुंबई में हुआ, ताज होटल पर, वो ताज पर नहीं, महाराष्ट्र पर नहीं, सारे राष्ट्र पर आक्रमण था। उस समय किसी को परमिशन नहीं थी आयोजन करने की, लेकिन तुरंत बाद लोगों के उस दर्द को पहचानने के कारण, लोगों में एक आत्मविश्वास जगाने के कारण, यहां मुंबई के लोग बैठे हैं, सबसे पहले लाठी वाला भैया आपका हरि चेतन वहां पहुंचा था और आयोजन बड़ी मुश्किल से मिली परमिशन, लेकिन मिली। मैंने आयोजन किया वहां और खुले शब्दों में उस समय कहा था, लाख फोड़ लो बम बेशक, लाख फोड़ लो बम बेशक, नहीं कुछ हाथ आएगा और तेरे नापाक इरादों से ये तिरंगा झुक न पाएगा। लाख फोड़ ले बम बेशक, नहीं कुछ हाथ आएगा, तेरे नापाक इरादों से ये तिरंगा झुक न पाएगा। तेरी औकात क्या है, गौर से सुना रहे हो आतंक, तेरी औकात क्या है, गौर से सुना रहे हो आतंक। अमन का चमन भारत है, ये सदा ही खिलखिलाएगा। किसी की हिम्मत नहीं जो, हरि बोलना, जोर से बोलना। हम तो तुझे अपना भाई समझे, अपना पड़ोसी समझे, और तूने कितने दशक से हमें एक दर्द दे रखा है। असंख्य लोगों के जाने लेने वाले, अपने पड़ोसी के दर्द को न पहचानने वाले, पाक छोड़ नापाक हरकतें छोड़। हरि चेतन की इतनी कोमल वाणी है, प्रशंसा से नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसे समय पर रह नहीं पाता हूं, क्या करूं। पाक छोड़ नापाक हरकतें, वरना खाक हो जाएगा दुनिया के नक्शे से, सदा को नाम तेरा मिट जाएगा। भारत, अरे जोर से बोलो जरा। ये संतों ने यही तो किया है, इन महापुरुषों ने यही तो किया है, अपने राष्ट्र के प्रति जज्बा पैदा किया है। जिस दिल में राष्ट्र के लिए प्यार नहीं, वो दिल ही कहलाने के लायक नहीं है। मैं तो ये कह सकता हूं, अपने वतन के प्रति प्यार ना हो जिसे। अरे बोलना, कभी लंदन में, रूस में चले गए तो वहां क्या कहोगे, बोलो। पैठन से आए हैं, क्या कहोगे, भारत से आए हैं। और भगवान करे कभी मंगल और चंद्रमा पर लोग बसने लग गए। लोग कहते हैं महाराज जी इसके बारे में बताइए ना, मंगल पर जीवन है या नहीं। मैंने कहा मंगल पर जीवन है या नहीं, जो रिसर्च करके करने दो, तुम अपने जीवन को मंगलमय बनाओ, बस आनंद आ जाएगा। अपने जीवन को मंगलमय बनाओ, एक दूसरे से नफरत मत करो, एक दूसरे के लिए मंगलमय शुभकामना, शुभेच्छा, हार्दिक शुभेच्छा करो सबके लिए। किसी के दिल को मत दुखाओ, किसी के दिल को दर्द मत दो। मंगलमय जीवन, अमंगलमय जीवन ना हो तुम्हारा। मंगल भवन अमंगल हारी का स्मरण हो, वहां पर आनंद ही आनंद है जहां। हर समय उत्सव हो जहां, हर समय उत्सव, हर समय उत्सव हो, जीवन एक उत्सव बन जाए जहां आनंद की लहर आ जाए। आज कहां है वो चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, वो आनंद नहीं है, वो उत्साह नहीं, वो जोश नहीं, वो अंग नहीं। ऐसे है मियां रोते क्यों, बोले सूरत ही ऐसी। हरी बोलना, मियां रोते क्यों हो, हरी बोलना, जोर से बोलना।
लोग कहते हैं महाराज जी पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाते हैं। अब आप भी कई दिन से देख रहे हो ना, 30 वर्ष से यही है। 2:45 बजे उठता हूं, रात्रि को 12:30 बजे तो कक्ष में घुसता हूं। कितना समय मिलता होगा, लेकिन फिर भी समझती हरि बोलना। चेहरा उदास होता है तो देश की दुर्दशा देख करके होता है, समाज की दुर्दशा देख करके होता है, लोगों को दुखी देख करके होता है, वरना अपने कष्टों से तो कभी लगा ही नहीं है। या तो आनंद ही आनंद झाला, आनंद ही आनंद झाला। अरे बोलना, जोर से बोलना। पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाते हैं महाराज जी। मैंने कहा चक्की तो रोज बदलती है, सुबह कहीं और शाम कहीं है। अरे बोलना, सुबह कहीं और शाम कहीं है, बस राम बिना आराम नहीं है बस। अरे बोलना, एक वही है बस सहारा है, आनंद आ जाता है। तुम्हारे जीवन में क्यों नहीं आता है? क्योंकि पट बंद है तुम्हारे। खोलो, कल इसी को दुनिया माने बैठा है और आपस में लड़ रहा है तू। मैंने परसों कहा मैं किसी दल में नहीं, किसी दलदल में नहीं। तो क्या बात है, लोगों ने कहा हमारे दिल में तो हो ना महाराज जी। आप दल में ना सही, दलदल में ना सही, पर हमारे, जोर से बोलो ना। पानी की कमी हो गई, जैसा कि महाराष्ट्र में बहुत जगह पर है, पानी के बहुत अभाव है। मैं प्रार्थना करता हूं परमात्मा से कि आप अपनी कमियों को दूर करो और वो तुम्हारे लिए जो कमियां हैं उनको दूर करे। बस तुम अपनी कमियों को दूर करो। कमियों के कारण दुखी हैं। ये आंखें देख गई, राम सामने बैठे हैं लेकिन आंखें देख रही हैं हिरण को। कितना बड़ा दुख आ गया सामने। श्री राम से कहती है मां जानकी, इसका वध करके लाओ, ये सोने की विचित्र मृग की खाल लेकर के आओ। मुझे लगता है सीता को माध्यम बना करके, माया सीता को माध्यम बना करके, असली सीता नहीं, माया सीता को माध्यम बना करके हमें सिखाना चाहते हैं। और दुनिया के लोगों, नकली सोने की खाल तो क्या, तुम्हें सोने की लंका में पहुंचा दूं, लेकिन मुझसे दूर रह करके तुम सुखी नहीं रह पाओगे, जैसे सीता दुखी।